डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 15। ये टॉपिक नया नहीं है। जूनियर क्लासेस में आपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, आपने मीन, मीडियन, मोड आपने पढ़ा है। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है डाटा। पुराने समय में राजा महाराजा अपने राज्य में डाटा कलेक्ट करते थे और उसका उपयोग राज्य में कर लगाने और दूसरे कार्यों में करते थे। आज के इस आधुनिक युग में भी डाटे का एक अहम रोल है हमारे जीवन में। हम यूँ कहें कि डाटा इज ए इम्पॉर्टेंट टूल इन मॉडर्न लाइफ। हमारे आसपास कंपनियां हैं जैसे अमेजोन, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, OLX, फेसबुक। ये कंपनियां हमसे प्रोफाइल बिल्ड करवाती हैं और डाटा कलेक्ट करती हैं और उस डाटे को जो एनालाइज करती हैं, क्लासिफाइड करती हैं एज वाइज, जेंडर वाइज, और फिर उसी के आधार पर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन और सेल करती हैं। सरकार भी हर 10 साल बाद सेंसस करवाती है और उस सेंसस में वो डाटा कलेक्ट करती है और वहाँ से वो जानकारी हासिल करके उसी के आधार पर वो प्रोग्राम बनाती हैं देश की भलाई के लिए। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? So statistics is a science deal with collection, analysis, interpretation and representation of data। क्या मीनिंग है कि हम एक डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं और देन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैथमेटिक्स के टीचर जो है वो अपने +1 क्लास का टेस्ट लेता है और उसकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 मार्क्स का वो टेस्ट लेता है। तो उसके पास एक डाटा आ जाता है जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं, जिसमें बच्चों के मार्क्स जो है किसी के 0 आए, किसी के 10 है, किसी के 50 आए, किसी के 35 आए। इस प्रकार उसको 50 बच्चों का डाटा उसके पास आ जाता है। अब इस डाटे से उसको कोई आइडिया नहीं लगता है। अब वो जानना चाहता है कि उसके जो क्लास की परफॉर्मेंस क्या है जो अभी तक उसने पढ़ाया है। तो वो क्या करेगा, उसका एक एवरेज निकालेगा। तो एवरेज हमें निकालना आता है। प्रीवियस क्लासेस में हमने 7th 8th में हमने किया है कि जो हमारे पास डाटा दिया होगा, जो क्वांटिटी दी होगी, उन क्वांटिटी को हम ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है। तो टीचर ने भी क्या किया, सभी मार्क्स को उसने ऐड किया और उसको 50 से डिवाइड कर दिया और उसके पास एक एवरेज आ गई। तो हम मान लें कि उसकी जो एवरेज है वो आई है 35%। जो बच्चों के मार्क्स आए हैं वो एवरेजली जो है वो 35% आए हैं, जिसे हम मीडियन भी बोल सकते हैं। तो इससे उसको ये आइडिया आ गया कि उसके बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है और वो उसको परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए वो कोई ना कोई और कोई टूल या वो अपनी टीचिंग में चेंजेस लाएगा और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। तो डाटा ने उसको क्या दिया? डाटा ने उसको एक सिंगल नंबर दिया, दैट इज एवरेज, और उससे उसको डिसाइड करना आसान हो गया कि उसके क्लास की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो कैसी है। तो फिर हमने जो जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? मीन, मीडियन, मोड, और इसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब जो मीन, मीडियन, मोड हमने फाइंड किया है किसी डाटे का, उसे हम क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब जो हमारे पास जो डाटा आता है, जब हम उसका मीन, मीडियन, मोड निकाल लेते हैं तो हमारे पास उस डाटे का एक सेंट्रली ओरिएंटेड रिजल्ट आता है हमारे पास। हम यूं कहें कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज सेंट्रली ओरिएंटेड। जब हम डाटे का मीन, मीडियन, मोड फाइंड करते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है कि उस डाटे का कि वो सेंट्रली ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं 9th और 10th में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीन, मीडियन, मोड के ऊपर हम बात करेंगे। और ये आपने वैसे तो पढ़ लिया है, लेकिन जो +1 में जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। तो पहले हम इसे रिकॉल कर लेते हैं इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो +1 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। तो व्हाट डू यू मीन बाई मीन? मीन क्या है? आपने पढ़ा है कि मीन क्या है, उसे हम एवरेज बोल देते हैं या अर्थमेटिक मीन। ठीक है जी, तो चलिए इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मीन होता क्या है? मीन क्या है? जब हमारे पास कोई डाटा गिवन है, कोई क्वांटिटी हमारे पास गिवन है, हम सभी क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक एवरेज आ जाती है, उसे हम मीन का नाम देते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, एक बैट्समैन है जिसने रन स्कोर किया 6 मैचेस में, तो हमने इसका एवरेज निकालना है कि उसका एवरेज स्कोर क्या है। तो हम क्या करेंगे जी, हमारे पास रन्स दिए हैं, हम इनको क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे और नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ मैचेस कितना है, 6 है, तो आप 6 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो है एक मीन आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 20। ठीक है जी, तो अब हमने इस मीन का, हमने तो क्या किया, इस सभी का हमने ऐड करके ऑब्जर्वेशन को हमने मीन निकाल लिया। अगर मैं इसे फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ये देखिए। आपने क्या किया कि ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हैं आपने उसको ऐड कर लिया। तो मैं ये ऑब्जर्वेशन है उसे मान लेता हूँ एक्स, तो क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपकी एक से ज़्यादा है तो मैं इसे एक्स आई से डिनोट कर देता हूँ। और हमने क्या किया, इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड किया। ऐड करने पर क्या मैं इसे सिग्मा एक्स आई लिख सकता हूँ? हमें पता है कि जो सिग्मा है वो समेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो सिग्मा एक्स आई क्या होगा, रिप्रेजेंट कर दे सभी मैच जो रन्स हैं उसको प्लस करके। तो हमने डिवाइड किससे किया, 6 से। 6 यहाँ पे क्या है, उसे हम n ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या फार्मूला बन जाएगा जी, मीन का फार्मूला बन जाएगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई n। तो इस प्रकार हम मीन जो है वो डाटा से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सपोज करो कि ये जो आपके पास डाटा गिवन था, इसमें कुछ मैचेस में उसके जो रन थे वो रिपीट कर गए। यहाँ पे भी देखो कुछ रिपीट कर रहा है, ये देखिए 20 स्कोर है, ये भी 20 स्कोर है, मतलब 20 स्कोर उसने 2 बार स्कोर किया। ठीक है, तो ये डाटा उसका रिपीट हुआ। अब हमारे पास एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि जो डाटा रिपीट हो रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसे हम डिनोट करेंगे एफ आई। तो चलिए फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डाटा है वो डिफरेंट टाइप्स का आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो डाटा मिलेगा वो किस टाइप का होगा। तो मेरे पास जो डाटा आएगा वो आएगा 2 टाइप्स का। क्या आएगा, एक अनग्रुप डाटा और एक ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा कौन सा होगा, अनग्रुप डाटा कौन सा, जो अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन किया कि एक बैट्समैन ने स्कोर किया 6 मैचेस में 120, 40, 29 एंड 30, ये आपका अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ग्रुप डाटा क्या होता है कि जब आपके पास, अभी तो इसके पास कितने मैचेस हैं, 6 मैचेस हैं। अब मान लो इस बैट्समैन ने 60 मैचेस खेले हैं और हमने उसका मीन निकालना है। अब 60 मैचेस में ये पॉसिबल भी होगा कि उसने कई मैचेस में जो स्कोर किया है वो रिपीट हुआ होगा। तो हम अब मान लेते हैं कि इसने 10 मैचेस में 50-50 स्कोर किया। तो अब हम अगर इसे हम पिछले मेथड से करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 50 है उसे हमें बार बार ऐड करना पड़ेगा। मतलब 5 बार उसने 50+ बनाया तो हमें करना 50+50+50। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दे तो क्या मैं 5 × 50 कर सकता हूँ, अभी मेरे पास आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं ग्रुप करना। तो ग्रुप जो है वो 2 तरह का होता है, एक आएगा आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा आएगा कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया है और वो कितनी बार रिपीट हुआ है, उसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये जो ऊपर वाला स्कोर है मैंने इसे टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पे देखिए जो एक्स आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्कोर, और जो एफ आई है ये फ्रिक्वेंसी है कि जो स्कोर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, आपके पास इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा
नंबर होगा, जैसे 30, 40, 50, 60। तो मैंने इसी को कन्वर्ट किया है। ये देखिए, ये जो 1 स्कोर है उसने 1 टाइम किया है, 9 स्कोर भी उसने 1 टाइम किया है, 20 स्कोर उसने 2 टाइम किया है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 2। और 30 स्कोर उसने 1 टाइम किया है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 1। और 40 जो है वो भी उसने 1 टाइम स्कोर किया, तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 1। तो इसे हम बोलते हैं कि इस प्रकार के डाटा को डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब देखिए, अब हमने बात की कि इसने 60 मैचेस खेले, तो हमने इसको डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट कर दिया। अब सपोज करो अगर इसके 200 मैचेस का हमने एवरेज फाइंड करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या हम सभी को जो उसमें रिपीट हो रहे हैं उसको फ्रिक्वेंसी में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसमें 50 रो बन जाए, आपके 50-60 रो बन जाए तब भी। लेकिन वो फिर बहुत बड़ा डाटा है, उसको आप हैंडल करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी एक टीडीएस वर्क होगा। हमने क्या करना है, इसको और क्लब कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे हम कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल में। कैसे, मान लो कि हम ले लेंगे 0 से लेकर 10, जो स्कोर है उसने कितनी बार किया वो हम बताएंगे। 10 से लेकर 20 तक उसने स्कोर कितनी बार किया, क्योंकि अब डाटा हमारे पास बहुत बड़ा है, उसको हमने इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया मैंने, ये देखिए हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लास इंटरवल में। तो मैंने इसी डाटे को इसमें कन्वर्ट करके आपको बताया। देखिए 0 और 10 के स्कोर के बीच इसने कितनी बार स्कोर किया जी, 2 टाइम। देखिए कौन सा है, एक 1 और एक 9, 2 बार हो गया। फिर 10 और 20 के बीच में, मतलब 10 और 20 जो है वो स्कोर है, तो कितनी बार स्कोर किया, देखो 20 और 20 2 बार, तो 2 बार स्कोर होगा इसका। 20 टू 30, 30 है एक बार हुआ, और 30 टू 40 कितना हुआ, एक बार। तो फ्रिक्वेंसी फिर देखिए आप 6 है। तो इस प्रकार की जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डाटे को, इसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो डाटा है बहुत लार्ज अमाउंट में, उसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, एक बैट्समैन है जिसने 6 मैचेस प्ले किए हैं और ये इसके स्कोर है। तो हमने इसका मीन फाइंड करना है। तो अभी हम आपने प्रीवियस में इसी वीडियो में हमने एक मीन फाइंड किया है, जिसमें बैट्समैन ने 5 मैचेस प्ले किए थे। तो क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, ये देखिए, ये जो 1 स्कोर है इसने कितनी बार किया जी, 1 to 1। और 20 स्कोर कितने बार किया इसने, 2 टाइम किया। प्लस 40 स्कोर कितनी बार किया, 1 टाइम। और प्लस 9 स्कोर कितने बार किया, 1 टाइम। प्लस 30 स्कोर कितने बार इसने किया है, 1 टाइम। और टोटल कितने मैचेस के लिए इसने, 6 जी। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 1 into 1, दिस इज 40, दिस इज 40, 9 प्लस 30 और डिवाइडेड बाई 6। मेरे पास क्या बन गया जी, 3 4 4 8, 8 से 4 12, 120/6। और कितना इसका मीन आ गया जी, 20। ठीक है, ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया अनग्रुप डाटा। अब देखिए, क्या मैं इस डाटे को इस प्रकार कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए जी, मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल बनाया, और ये जो इसके स्कोर थे XI, उसे मैंने यहाँ पे कॉलम में लिख लिया, और ये फ्रिक्वेंसी उसकी आ गई। इसने 1 कितनी बार स्कोर किया, 1 टाइम। 9 कितनी बार किया, 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने किया 1 into 1। देखिए 1 into 1 कितना है, 1। मतलब ये जो टर्म मल्टीप्लाई आई, ये आ गई आपकी FI/XI। ठीक है, सिमिलरली 20 इंटू 2, ये देखिए 20 इंटू 2, ये कितना बन गया, 40, FI/XI। तो ये जो टर्म यहाँ पे आई, ये सारे क्या है, FI/XI, FI/XI। ये भी क्या है, FI/XI। और हमने क्या किया, सबको ऐड किया। तो क्या मैं ये फार्मूला जो है ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाई, ये जो 120 है ये FI/XI का समेशन है, और उसे हम किससे कन्वर्ट करते हैं, सिग्मा से। डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ मैचेस से, n से। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा, 120/6। ठीक है, जब भी हमारे पास ग्रुप डाटा आएगा तो हम उसे मीन जो है किस पे निकालेंगे, सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाई n। ठीक है जी, तो चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
ये देखिए जी, ये एक बैट्समैन ने 6 मैचेस जो है वो प्ले की हैं, उसका जो स्कोर है वो ये है जी, 0-10 के बीच में उसने 2 टाइम स्कोर किया, 10 और 20 में इसने 2 टाइम किया, 20 और 30 उसने 1 टाइम किया, 30 और 40 उसने 1 टाइम किया, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमने इसका मीन फाइंड करना है। तो इसे हम जिस मेथड से करेंगे उसे हम बोलेंगे शॉर्टकट मेथड। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो क्लास इंटरवल है इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई से। तो 0 और 10 का जो मिड पॉइंट है उसे हम कैसे निकालेंगे, ये जो लोअर वैल्यू है ये अपर वैल्यू है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, जैसे 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, और मेरे पास कितना है मिड पॉइंट 5। सिमिलरली जब हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा 15, यहाँ कितना आ जाएगा जी 25, यहाँ कितना आएगा जी, ठीक है। तो मेरे पास इसके लिए एक फार्मूला है, ये देखिए, और इस फार्मूले का हम यूज़ करके मीन फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैंने तो जो मिड पॉइंट है वो निकाल लिया है। अब यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से देखिए ए क्या है यहाँ पे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या है। ए है ये अज्यूम मीन, ठीक है। और यहाँ पे जो डी आई है वो क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच यहाँ पे क्या है, एच क्या है, ये जो आपके पास क्लास इंटरवल है इसमें कितनी विड्थ है, तो कितने कितना फर्क है 10 का, तो एच कितना आ गया जी 10 आ गया। तो अब हम बात करते हैं पहले अज्यूम मीन क्या है, ये जो आपके पास मिड पॉइंट है 5, 15, 25, 35, हमने इसका एक अज्यूम मीन लेना है। आपने एक मीन अज्यूम कर लेना है, उसे हम कैसे अज्यूम करते हैं कि इसकी हम कोई भी मिडल वैल्यू ले लेंगे, लेकिन ये एक इवन नंबर है 4 है, तो इसकी हमने मिडल वैल्यू लेनी है, तो आप या तो 15 ले लें या आप 25 ले लें, तो मैं यहाँ पे 25 ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है, हमने निकालना है डी आई। तो डी आई क्या होता है जी, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। तो ये एक वैल्यू निकाल लेते हैं जी पहली। तो एक्स आई कितना है यहाँ पे देखिए 5 माइनस ए आपने कितना ज्यूम किया 25 अपॉन कितना है एच कितना है जी 10, तो यहाँ पे कितना आ गया जी -20 अपॉन 10 दैट इज -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, और आगे अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा जी -1, आप करके देख लें, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। और हमने फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखिए एफ आई डी आई, तो मेरे पास आएगा जी एफ आई डी आई। तो ये आपके पास एफ है, ये डी आई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा जी -4 -2 0 1, और हमने इसे ऐड करना है, तो 4 2 -6 आ गया, और ये 1 ऐड करेंगे कितना आ गया जी -5। तो मेरे पास जो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया जी -5, तो सारी वैल्यू आपके पास है। तो मेरे पास मीन जो है आप एक्स बार से लिख सकते हैं, ए कितना है जी 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आपने निकाला -5 अपॉन एन कितना है 6, और एच कितना है जी 10, तो यहाँ पे कितना आ गया जी 25, और इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें, ये आ गया जी 3, और ये कितना आ गया जी 5, यहाँ पे बन गया -25/3, तो सॉल्व कर ले, क्या आ गया जी यहाँ पे 75 -25/3 दैट इज +50/3, और इसे आप सॉल्व कर लें, 16 पॉइंट समथिंग आएगा मीन। ये मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड है जब हमारे पास जो डाटा है वो क्लास इंटरवल में गिवन होगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास मीडियन। मीडियन क्या है, इट इज द मिडल वैल्यू व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल रहा है कि जब हम जो हमारे पास डाटा है उसे हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और उसकी जो मिडल वैल्यू होगी वो मीडियन होगी, ठीक है। ये देखिए ये एक ग्राफ है जिसमें जो हमारा डाटा है वो इंक्रीजिंग है, हमने इंक्रीजिंग पैटर्न में इसको लिख लिया है, और सेकंड वाले में हमने डिक्रीजिंग पैटर्न में लिखा हुआ। अब ये कह रहा है कि मीडियन क्या है, जब हम डाटा को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग में, चलो पहले इंक्रीजिंग की बात कर लेते हैं, ये इंक्रीजिंग डाटा है, इसकी जो मिडल वैल्यू होगी
उसे हम मीडियन बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देखिए ये 3 इस तरफ चले गए, ये 3 इस तरफ चले गए, तो बीच में कौन सी वैल्यू मिडल आ गई? ये जो बार है, ये वाला, ये इस डाटे का क्या है? मीडियन है। डिसेंडिंग में देखें आप, ये मेरे पास, ये देखो यहाँ पे डिसेंडिंग में जा रहा है, तो यहाँ पे 2 इस तरफ निकाल दो, 2 इस तरफ निकाल दो, तो बीच में ये बचा, तो ये आपके पास क्या आ गया जी? मीडियन। ठीक है जी। तो चलिए फिर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मीडियन हमने निकालना है अनग्रुप डाटे के लिए। ठीक है, तो ये एक मेरे पास एग्जांपल है जिसमें एक बैट्समैन ने 5 मैचेस खेले हैं और हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। तो चलिए, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है कि हमने इसे अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 9 है, उसकी नेक्स्ट वैल्यू 20 है, नेक्स्ट भी 20 है, नेक्स्ट 31 और लास्ट वाली जो 40 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब हम फाइंड करना चाहते हैं इसका मीडियन। तो मीडियन उसने क्या कहा कि इसकी जो मिडल वैल्यू होगी जो डाटा की, जब हम अरेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। अब इसकी मीडियन वैल्यू क्या है? हमारे पास कितनी वैल्यू है? 5। 2 इस तरफ चलेगी, 2 इस तरफ चलेगी, हमारे पास कौन सी बची? ये मिडिल वैल्यू बची। 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, ये हमारे पास मिडिल होगी। यहाँ पे ध्यान किया, ये 9 और 20 ये छोड़ दो, 31 और 40 छोड़ दो, दोनों बराबर बराबर छूट गए, बीच में क्या आ गया जी? 20। तो 20 यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास मीडियन है। ठीक है जी। और अगर इस क्वेश्चन से हमने फार्मूला बनाना हो तो हम फार्मूला कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से देखिए जी, मेरे पास जो डाटा है ये है जी A1, यह है A2, A3, A4, A5 डाटा सपोज करो, तो 5 टर्म्स है। हमने जो मिडिल लिया है वो कौन सी टर्म है जी? A3, मतलब थर्ड टर्म हमने इसकी मिडिल ली है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने क्या किया, जो 5 है उसमें हमने क्या ऐड किया? 1, और हमने किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। मेरे पास क्या आ गया? थर्ड। ये जो थर्ड टर्म है दिस इज द मीडियन। तो फार्मूला क्या बन गया? जो भी आपके पास नंबर दिया होगा, मान लो n दिया है, आपने उसमें क्या ऐड करना है? 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो आपके मीडियन होगी। और n यहाँ पे क्या है ये आपने ध्यान रखना है, ये ऑड है। ठीक है, तो क्या फार्मूला बन गया कि जब n ऑड होगा तो मीडियन कैसे निकालेंगे? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए, द स्कोर बाय बैट्समैन 6 मैचेस। अब मैचेस यहाँ पे कितने हैं? 6, मतलब इवन है। अब हम इवन है तो इसका मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला स्टेप मेरे पास क्या है कि इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब देखिए जी इसकी मिडल वैल्यू क्या है। अब ये है 6, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, तो मिडल तो कोई आई नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये 2 ले लो और ये 2 ले लो, और ये जो 20 और 25 है, ये 2 मीडियन आपके पास आ गई। कितनी मीडियन आ गई? 2 मीडियन आएगी। जब इवन नंबर है तो आपके पास कितने, इवन नंबर आपके ऑब्जर्वेशन है तो आपके पास मीडियन कितनी आ गई? 2 आ गई। और हम इस 20 और 25 का क्या करेंगे? मीन निकालेंगे उसके बाद, और जो मीन निकलेगा दैट इज योर फाइनल मीडियन। ठीक है, तो 20 और 25 को हमने ऐड कर लिया, 2 से डिवाइड किया, 22.5। तो ये जो हमारे पास डाटा गिवन है इसके जो मीडियन है वो कितना है? 22.5। और अगर हम फार्मूला लिखना चाहे तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे कि मीडियन क्या है? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। देखिए कैसे, आपके पास यहाँ पे n कितना है जी? जो कैपिटल से हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 6। आपने जो मीडियन लिया, एक लिया 20 और एक लिया 25। और 20 क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड या थर्ड टर्म है, मतलब जो थर्ड टर्म है वो आपने इसका पहला मीडियन लिया। तो थर्ड टर्म कैसे है? जो 6 है उसे 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 3। और फिर आपने उसकी अगली वाली टर्म ले ली, तो अगली क्या आ गई? 4th। जिसका मतलब 3 में आपने एक ऐड किया, क्या बन गया? 4। तो यहाँ पे क्या हो गया? n/2, ये देखो n/2 दैट इज 20, फिर प्लस n/2 प्लस 1 दैट इज 25, और 2 से ऐड आपने डिवाइड किया तो आपके पास फाइनल मीडियन है। ठीक है जी। तो हमारे पास 2 मेथड आ गए, जब n ऑड होगा तो हमारे पास मीडियन कैसे निकलेगी, और जब n इवन होगा तो इस प्रकार हमारी मीडियन फाइंड
चलिए फिर हम इसके ऊपर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बैट्समैन है जिसने 9 मैचेस खेले हैं और ये 9 मैचेस में उसका स्कोर है। तो फार्मूला मैंने दोनों लिख दिए हैं। केस 1 जब n ऑड होगा तो मेरे पास ये मीडियन आएगी, जब n इवन होगा तो मेरे पास ये मीडियन आएगी। अब यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस डाटे को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। किस में? हम इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अब इस डाटे को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, देखिए ये मैंने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये क्या है जी, एक्स आई जो उसका स्कोर किया है, एफ आई क्या है जो स्कोर उसके रिपीट हुए हैं, उसे हमने रिपीट में नहीं लिखा, उसे हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे देखो यहाँ पे 9 और 9 कितनी बार स्कोर किया, 2 बार किया, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2। 20 कितनी बार स्कोर किया उसने, 1 बार, तो 1 आया। 25 कितनी बार स्कोर किया, 1 2 और 3 टाइम स्कोर किया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 3। और इसी प्रकार 40 कितनी बार, 2 बार है, और 45 कितनी बार स्कोर किया, 1 टाइम किया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी, टोटल 9 मैचेस है। अब इस प्रकार के जो डाटा हमारे पास होगा उसका हम मीडियन कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सी एफ। सी एफ क्या है यहाँ पे, सी यहाँ पे है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, जहाँ तक आप पहुँच जाएंगे पिछली सारी फ्रीक्वेंसी आपने ऐड करते आना है। जैसे हम मैं 2 फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो 2 का 2 आया। अब मैं 1 को लेता हूँ तो 1 के पीछे कितना है, प्रीवियस 2, तो उसे इसमें ऐड कर देंगे, कितना बन गया 3। जब मैं 3 लूँगा तो उसके पीछे वाली जितनी फ्रीक्वेंसी है वो ऐड हो जाएगी, ये 3 इसमें ऐड हो जाएगी 6। फिर 2 लूँगा तो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार आप ऐड करते जाएंगे तो ये आपके पास इस प्रकार का ये बनेगा। यहाँ पे जो 9 है यहाँ लास्ट में भी आपके पास 9 ही आएगा। इसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने इसकी फाइंड करनी है मीडियन। तो सबसे पहले आप यहाँ चेक करें कि n क्या है, 9, और 9 क्या है और तो आपके पास पहले वाले जो फार्मूला लगेगा कि जो मीडियन है वो क्या होगी, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप मीडियन निकालें, क्या होगी 9+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन जो भी होगी, तो ये क्या आएगी 5th ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या आएगी। अब देखिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है। अब इन दोनों को देखो, ये जो 5 हमने लेनी है फ्रीक्वेंसी वो 3 से ग्रेटर और 6 से लेस है, तो फिर हमारे पास कौन सी क्लास आ जाएगी, ये वाली। तो इस 6 के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी एक्स की वो आपके मीडियन है। तो आपके मीडियन क्या आ गया जी, आपके पास मीडियन आ गया 20। ठीक है जी, समझ आ गया। हाँ, इसमें ग्रुप डाटा एक और है जिसमें हम क्लास इंटरवल लेते हैं, तो वो हम जब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे नए टॉपिक जो +1 का टॉपिक है उसके बेस पे, फिर वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास क्लास इंटरवल आएगी तो उसमें हम मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम अगला टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मॉड। ये आपने सब कुछ पहले पढ़ा है, हम सिर्फ इस लेक्चर में उसको रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मोड क्या है, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। जो आपके पास डाटा गिवन है उसमें जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार मैनी टाइम रिपीट हो रही है उसे हम बोलेंगे मोड। ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपके पास डाटा है। डाटा क्या है कि एक बैट्समैन ने रन स्कोर किए हैं 9 मैचेस में। अगर हम इस डाटे का मोड निकालना चाहते हैं तो मेरे पास यहाँ पे मोड क्या आएगा जी, आप चेक करें जो स्कोर जो है वो मैनी टाइम हुआ है वो हमारे पास मोड होगा। यहाँ पे देखिए 25 25 25 3 टाइम ये रिपीट हुआ, तो जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा ऑब्जर्वेशन वो आपका मोड होगा। तो यहाँ पे मोड कितना है 25। ठीक है जी, तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड क्या है। तो अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉडरेटली स्क्यू है, मॉडरेटली स्क्यू का मतलब है कि मीन मीडियन मोड में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो आपके पास फिर इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम मीन माइनस मीडियन। ठीक है जी, बुक में कोई और भी रिलेशन दिया हो सकता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वो वाला रिलेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये आपको
याद रखने में आसानी है, क्योंकि मीन माइनस मोड और 3 टाइम मीन माइनस मीडियन। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली इसे समझें तो ग्राफिकली ये देखेंगे, ये मेरे पास मीन मीडियन मोड है और ये नेगेटिव स्क्यू फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे जो मीन है वो मीडियन से लेस है, मीडियन जो मोड से लेस है। ठीक है, और नेक्स्ट देखें, ये मेरे पास है पॉजिटिवली स्क्यू फ्रीक्वेंसी, जिसमें जो आपका जो मीन है वो राइट साइड में है और पॉजिटिवली स्क्यू है, पॉजिटिव की तरफ ये थोड़ा सा खिसका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे जो आपका मीन है वो ग्रेटर देन मीडियन है और मीडियन ग्रेटर देन किससे है, मोड से। ठीक है जी, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो +1 का टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करेंगे। और आज हमने जो प्रीवियस क्लास में आपने 9th और 10th में मीन मीडियन मोड पढ़ा था उसे हमने रिकॉर्ड किया है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही।